अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंगमोयर वेव, या इसको जो है इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव भी बोल रहे हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वेव प्रोपेगेशन इन प्लाज्मा। उससे पहले हमने देखा था कि एक प्लाज्मा में हमारे पास जो है वेव किस तरह से बनती है, उसकी हमारे पास जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेव प्रोपागेट्स इन प्लाज्मा, हमारे पास बेसिकली जो है दो तरह की वेव्स इसमें प्रोपागेट होती हैं। एक को जो है हम इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव बोलते हैं और एक को जो है आयनिक्विस्टिक वेव बोलते हैं हम। जो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव है इसको जो है लैंगमोयर वेव भी बोलते हैं हम। आज जो है हम फर्स्ट वेव जो है इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव ये देखेंगे कि ये किस तरह से प्रोपागेट होती है, इसकी जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है लैंगमोयर वेव होती क्या है। दीज वेव्स जनरेट व्हेन यू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू हैव टेम्परेचर इन कॉन्ट्रास्ट टू एजम्पशन दैट वाज मेड व्हेन वी डिराइव द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। अब हमने जो है लास्ट टॉपिक जो प्लाज्मा ऑसिलेशन या प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी पढ़ा, उसमें हमने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन की, बेसिकली वही हमारे पास जो है एक वेव है। अब लेट्स क्या होता है कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है टेम्परेचर को जो है अलाउ करने दें, उसको जो है इलेक्ट्रॉन से कहें हाँ तुम टेम्परेचर जो है गेन कर लो। ये टेम्परेचर हमारे पास कहाँ से आएगा। टेम्परेचर इज़ नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सो हमने जो उसमें कहा था प्लाज्मा ऑसिलेशन में, उसकी जो अजम्पशन बनाई थी कि ऑसिलेट होगा, तो अब ये फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन को अलाउ करते हैं कि वो टेम्परेचर गेन करें, तो फिर हमारे पास जो वेव बनती है उसको हम इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव बोलते हैं या लैंगमोयर वेव बोलते हैं। A relation that relates the wavelength or wave number of a wave to its frequency is called dispersion relation। हमने जो है इस वेव के लिए एक डिस्पर्शन रिलेशन निकालना, और डिस्पर्शन रिलेशन हम किसको बोलते हैं कि अगर हम जो है एक वेव की वेवलेंथ और उसका जो वेव नंबर जो है उनको इनका जो है एक रिलेशन फाइंड आउट कर लें, ओमेगा इज़ इक्वल टू के जिसको बोलते हैं हम। ये हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन आ जाएगा। In order to derive the dispersion relation, following assumptions are applied। अब फिर से इसके लिए भी कुछ assumptions हैं हमारे पास। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ई नॉट बी इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसमें नहीं आनी चाहिए। आइंस आर एट रेस्ट, तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, आइंस हम रेस्ट पे रखेंगे। प्लाज्मा होल एज अ रेस्ट मीन्स कि हमारे पास जो है उसमें वेलोसिटी जो होगी आइंस से रिलेटेड वो हमारे पास जो है ज़ीरो होगी। प्लाज्मा इज़ इनफाइनाइट इन साइज़, प्लाज्मा जो है जितना मर्जी ले लें हम। इसके लिए हमारे पास जो है इक्वेशंस कौन कौन से यूज़ होंगी। कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन जो हमारे पास जो है फ्लूइड इक्वेशन से आई है, कर्ली एन ई ओवर कर्ली टी प्लस डेल डॉट एन ई वी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन ऑफ मोशन ली है हमने एम ई एन ई, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से। उस तरह से जो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ली है वो भी जो हमारे पास रिलेटेड होगी इलेक्ट्रॉन से। आइंस को हमने रखा ही है रेस्ट पे है। इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से आएगी, एम ई एन ई कर्ली ओवर कर्ली टी प्लस वी डॉट डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। पॉइसॉन्स इक्वेशन हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, डेल डॉट ई इज इक्वल टू फोर बाई ई एन आई माइनस एन ई। और इसके लिए जो है एक और इक्वेशन जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं, दैट इज़ पी ई इज इक्वल टू एन ई गैमा ई के बी टी ई। प्रेशर ग्रेडियंट हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नाउ हैव टेम्परेचर। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर गेन करेंगे तो उनमें जो है प्रेशर भी तो आएगा, इसीलिए इसमें जो है प्रेशर ग्रेडियंट की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर एन ई हमें पता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, के भी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये गैमा वाला क्या वर्ड है हमारे पास, गैमा हम कहते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। नाउ अप्लाई परटर्बेशन इन प्लाज्मा पैरामीटर्स डैट इज़। अब इसमें पैरामीटर्स में किस तरह से चेंज आएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ पर हमारे पास जो है एन ई होगा वहाँ पे हम एन ई जो है ट्रेस्ट और एट मूविंग, हमने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। जहाँ पर हमारे पास जो है एन आएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ आइंस आएगी, उसको हम एट रेस्ट पे लेंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास वी ई जो होगा उसको जो है हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो सिर्फ जो है वी ई वन ही लिखेंगे, एट रेस्ट पे हम उसको इग्नोर करेंगे, और ई इज़ इक्वल टू ई आई आ जाएगा हमारे पास। नाउ वी टेक कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन। फर्स्ट वन इक्वेशन ले लिया हमने, यहाँ पर जो है अब एन ई, यहाँ पर एन ई और वी ई की जगह पे हम जो है जो हमने परटर्बेशन पैरामीटर्स लिए थे वो लिख देंगे हम। कर्ली ओवर कर्ली टी इस एन ई की जगह पे एट रेस्ट और एट मूविंग में आ जाएगा, प्लस डेल डॉट एन ई की जगह पे फिर से उसके पैरामीटर्स और वी ई की जगह पे वी ई वन, क्योंकि हम वेलोसिटी एट रेस्ट पे जो थे इलेक्ट्रॉन्स के लिए इग्नोर कर रहे थे, इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा।
नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कर्ल ओवर कर्ली टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के साथ, प्लस डेल को भी फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। Now we take plasma as homogeneous means it does not change with respect to time। मतलब प्लाज्मा जो है होमोजीनियस रहेगा बिफोर परटर्बेशन और आफ्टर परटर्बेशन। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये टाइम के लिहाज से हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, आफ्टर परटर्बेशन भी प्लाज्मा हमारे पास चेंज नहीं हो रहा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा हमारे पास। सो फर्स्ट टर्म्स बिकम 0, फोर्थ इज़ नॉन लीनियर हमारे पास। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म वैसे भी हमारे पास जो है एट रेस्ट पे है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको जो है इग्नोर भी करेंगे, इसको 0 ले सकते हैं। सेकंड टर्म आ जाएगी हमारे पास कर्ली ओवर कर्ली टी NE1 प्लस, यहाँ पर जो है अब हम लेंगे डेल NE, यहाँ पर तो ये एट रेस्ट है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उसकी वेलोसिटी तो है हमारे पास मूविंग में, सो वो ले लिए हमने। और लास्ट पे जो हमारे पास जो है नंबर डेंसिटी एट मूविंग है और वेलोसिटी भी एट मूविंग है, सो ये हमारे पास जो एक नॉन लीनियर टर्म जाती है। मीन्स इसकी जो है डेरिवेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि ये नॉन लीनियर टर्म है इसमें, और जो है नॉन लीनियर है तो हम कह रहे हैं कि फिर इसकी जो कम्प्लेक्स हो जाएगी। और हमने तो कहा था कि नो एक्सटर्नल चेंजेस अवेलेबल, कम्प्लेक्स हो जाएगी। उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है बाकी टर्म्स यूज़ करनी पड़ेंगी और आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेंगी। सो हमने कहा था हमने एक्सटर्नल जो है इसमें चेंजेस नहीं लानी है, सो इसलिए फोर्थ वन को भी हम इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में जो है ये दो टर्म्स बच जाएंगी और इसको जो है हम ए का नाम दे देंगे। अब जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, MENE कर्ल ओवर कर्ली टी प्लस VE डेल VE इज इक्वल टू माइनस NE E माइनस डेल PE। तो अब जो है अगर हम इस पर भी जो है अप्लाई करें, NE और VE की जगह पे सारे इनके फैक्टर्स परटर्बेशन फैक्टर्स अप्लाई कर दें, सो यहाँ पर NE की जगह पे आ जाएंगे फैक्टर्स, यहाँ पर VE की जगह पे VE1 आ जाएगा, यहाँ पर भी VE1 आ जाएगा, और यहाँ पर NE की जगह पे फैक्टर्स आ जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है PE प्रेशर ग्रेडियंट की हमने एक इक्वेशन निकाली थी वो हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे पास जो है अगर हम इसको सोल्व करें, अगेन इसको ओपन करें, सो MENE कर्ली ओवर कर्ली टी, हमने इसकी जो फर्स्ट टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया है, सो MENE 0 कर्ली ओवर कर्ली टी VE1 प्लस MENE 0 VE डेल VE1, यहाँ से मल्टीप्लाई करें इनको कलेक्टिव, चाहे तो अलग अलग मल्टीप्लाई करें, तो बुक में यहाँ पे कलेक्टिवली मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था कि इनकी फ़र्स्ट टर्म ले ली है, इसकी फ़र्स्ट टर्म ले ली है और फिर ये ले लिया, फिर दोबारा से जो है इसको लिया है और इसकी सेकंड टर्म ली है और ये लिया है, तो इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, MENE1 कर्ली ओवर कर्ली टी VE1 प्लस MENE1 VE डॉट VE1 इज इक्वल टू, उस साइड पे हमारे पास जो है अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस E1 को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है माइनस NE0 EE1 इज इक्वल टू माइनस NE1 स्मॉल ई कैपिटल E1 माइनस गैमा ई KBTE डेल, और डेल के बाद जो है हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है NE0 प्लस NE, क्योंकि डेल के साथ जो है हमारे पास एक NE मौजूद था तो ये यहाँ पर उसकी परटर्बेशन लिखी है हमने। उसके बाद इसमें से जो है कुछ टर्म्स हमारे पास जो है कैंसिल आउट हो रही थी और कुछ को जो है हमने ज़ीरो किया है। कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट की तरह से ही याद कर लें, अगर इस तरह से नहीं तो इसमें से जो है हम कुछ टर्म्स को जो है ज़ीरो कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको टर्म्स कर ज़ीरो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये भी मूविंग में है, ये भी मूविंग में है, ये हमारे पास जो है कम्प्लेक्स में चले जाएगी, सो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर भी नंबर डेंसिटी एट मूविंग में थी और वेलोसिटी एट मूविंग में थी, इसको भी इग्नोर कर रहे हैं और इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। और क्यों इग्नोर कर रहे हैं इसकी वजह मैंने पहले बताई है। सो यहाँ पर हमारे पास जो है बस एक टर्म बचती है जिसमें नंबर डेंसिटी हमारे पास एट रेस्ट पे है लेकिन वेलोसिटी मूविंग में है। सो MENE 0 कर्ली ओवर कर्ली टी VE1 इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास हम ये वाली टर्म जो है ज़ीरो कर रहे हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा M माइनस NE0 E कैपिटल E1 माइनस गैमा ई KBTE डेल NE0 माइनस, अब जो है हमने इस वाली पूरी टर्म को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर जो एट रेस्ट वाली चीज़ थी NE0 एट रेस्ट वाली चीज़ थी क्योंकि ये एक बार ही एट रेस्ट में है और एक बार ही मूविंग में है। सो जो एक बार एट रेस्ट पे थी उसको हमने ज़ीरो कर दिया, जो एक मूविंग है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। इनिशियली प्लाज्मा इज़ एट रेस्ट देन वी हैव, अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियली प्लाज्मा एट रेस्ट पे है तो हमारे पास फिर इक्वेशन किस तरह से आ जाती है, MENE 0 कर्ली और कर्ली टी VE1 इज इक्वल टू माइनस NE0 E1
माइनस गैमा ई के बी टी ई डेल एन ई वन। नाउ अप्लाई डाइवर्जेंस ऑन इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है इस पर जो है हमने डाइवर्जेंस अप्लाई करनी है, और डाइवर्जेंस जो है कैसे अप्लाई करेंगे, किन किन फैक्टर्स के साथ आएगी, जिन जिन फैक्टर्स के साथ जो है हमने परटर्वेशन अप्लाई की है, या जिन वेक्टर्स पे हम जो है परटर्वेशन अप्लाई करने के बाद हमने उसकी एक इक्वेशन निकाल ली है। सो यहाँ पर डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे वो वी ई के साथ आ जाएगी, और यहाँ पर डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो वो ई के साथ आ जाएगी। सो डेल डॉट वी वन की वैल्यू जो हमने इक्वेशन ए ली थी उधर से निकालेंगे, ये इक्वेशन ए थी हमारे पास, एन ई वन हम उस साइड पे ले गए हैं, डेल डॉट वी ई को हमने अलहदा करना था, उसकी हमारे पास जो है ये वाली एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से जो है डेल डॉट ई की जो है हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू निकाली थी हम वहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, या पॉइसॉन्स इक्वेशन से निकालेंगे इसकी वैल्यू। डेल डॉट ई इज इक्वल टू 4 पाई ई एन आई माइनस एन ई था हमारे पास। सो यहाँ से डेल डॉट ई की वैल्यू हमने निकाली है, डेट इज़ माइनस 4 पाई ई एन ई वन। एट रेस्ट पे हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये हम जो है ये वाली जो इक्वेशन निकली है हमारे पास इधर पुट कर देंगे।